नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा और आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में खबर पीएम किसान योजना को लेकर। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यहाँ आपको बता दो, पीएम किसान सम्मान निधि के संदर्भ में जिले में पिछले साल अगस्त से नवंबर माह तक केंद्र ने 15वीं किस्त जारी किया। झारखंड में बात करूं तो 15वीं किस्त जारी किया, जिसमें 29,900 किसान को ही राशि मिली। बाकी अंचल स्तर से अप्रूव्ड, जो से अप्रूव्ड नहीं किया गया, जो नहीं हो सका या भेजे गए केंद्र से अप्रूव्ड नहीं हो पाया, वहीं साहिबगंज से 70,000 किसान इससे निबंधित किए गए। जी हाँ, पीएम किसान योजना अगर सम्मान निधि में अगर आपका भी नाम है, अगर आपको भी पीएम किसान की तरफ से 2,000 रुपए मिलते हैं, तो आपको इस खबर को ध्यान से सुननी चाहिए। ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल केंद्र सरकार साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 3 बार यानी हर 4 माह के बाद मौसमी खेती के लिए 2,000 रुपए देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई थी। यानी एक किसान को साल भर में 6,000 रुपए खेती के लिए मिलता है और इस योजना से काफी सारे किसान जुड़े हुए हैं, जिसे हर 4 महीना पे 2-2 हजार रुपए की राशि मिलती है। वहीं कुछ किसान ये भी अभी देख रहे होंगे कि उनके अकाउंट में ये पैसा नहीं आ रहा है। दरअसल शुरुआती दौर में पंचायत स्तर पर बिना जांच किए आनन फानन में किसान से आवेदन ले लिया गया और योजना को चालू कर दिया गया, लेकिन धीरे धीरे इसमें छानबीन शुरू हो गई है और स्थिति ये हो गई है कि इस योजना में साहिबगंज से 70,000 किसान निबंधित किए गए हैं, हटा दिए, लेकिन 66,753 किसान ही योग्य पाए गए। यानी कि 70,000 को हटा दिया गया है और 66,753 किसान ही इस योजना के योग्य पाए गए, जिसे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राशि मिलनी चाहिए, जिनके खाते में राशि जा रही है। अगर आपके खाते में राशि नहीं जा रही है तो शायद आप उसके योग्य नहीं, या आप कुछ अपडेट करना भूल गए हैं या नहीं किए। दरअसल केंद्र सरकार ने और अधिक छानबीन किया उसके बाद और खाता व जमीन का अपडेट मांगा, तो गलत किसान जो भी थे वो सामने आ गए और धीरे धीरे उसकी छटनी शुरू हो गई, जिसमें 327 किसान ऐसे मिले जो आयकर दाता, इनका राशि पर रोक लगी गई। वहीं ताजा अपडेट की बात करें तो पिछले साल अगस्त से नवंबर माह तक एक आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार ने 15वीं किस्त जारी की, जिसमें 29,900 किसान को ही राशि मिली और बाकी अंचल स्तर से अप्रूव्ड नहीं हो सका या भेजे गए केंद्र से अप्रूव नहीं हो पाया। इस बात को समझने के लिए आप आंकड़े को समझिए। दरअसल ताजा अपडेट की बात करें तो ये आंकड़ा 5 फरवरी यानी सोमवार को ये आया है और सोमवार तक जिला में 66,753 किसान ही जो पीएम किसान की योजना के योग्य हैं, जिसमें 35,485 किसान ने ई-केवाईसी प्रज्ञा केंद्र से कराया है। जी हाँ, ई-केवाईसी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपके खाते में 2,000 की राशि रुक गई है, अगर आपके खाते में 2,000 की पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं आती है, तो आप जल्द जाके अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में अपना ई-केवाईसी करें। दरअसल 37,713 किसान ने अंचल से लैंड सीडिंग कराया है, जिसका अंचल से अप्रूव हो पाया है और बैंक से आधार सीडिंग कराने में 60,196 किसान सफल रहे। वहीं अधिकारी की माने तो एक किसान को तीनों रास्ता से गुजरकर पास होना होगा। ये तीनों रास्ता से अपने आप को वेरीफाई करेंगे, उसी को किसान सम्मान निधि पीएम योजना की 2,000 रुपए की राशि मिलेगी और कोई एक चीज में भी अटकने पर पैसा नहीं मिल सकेगा। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको बैंक से आधार सीडिंग कराने में बैंक से आधार लिंक होनी चाहिए। अधिकारी की माने तो ये तीनों रास्ता जो है, आपका ई-केवाईसी होना चाहिए, आपके बैंक लिंक होनी चाहिए, जो अपडेट है वो आप प्रज्ञा केंद्र, नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाके आप उनको पीएम किसान को लेकर अपना ई-केवाईसी अपडेट कराएं। तब आप, अगर आप योग्य किसान हैं तो आपको उसकी राशि जरूर मिलेगी। अब तो केंद्र सरकार ने बीएनओ से मदद लेने की भी बात कही। संदर्भ में केंद्र सरकार ने पीएम किसान का लाभ अधिक से अधिक किसान को मिले, इसके लिए कृषि विभाग की मदद से गांव गांव में एक वीएनओ यानी विलेज नोडल ऑफिसर का चयन किया, ताकि इनको प्रशिक्षण देकर सिंगल विंडो सिस्टम बहाल कर किसान को मदद पहुंचाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार भी महसूस किया है कि किसान सीधे साधे होते हैं और ब्लॉक प्रज्ञा केंद्र व बैंक का चक्कर लगाने में परेशानी होती है। तो ये 3 प्रक्रिया, यानी कि एक ब्लॉक का, दूसरा प्रज्ञा केंद्र का, तीसरा बैंक का। ब्लॉक में आपकी कागजात सही होनी चाहिए, वो जमीन के, वो प्रज्ञा केंद्र से आपका ई-केवाईसी होनी चाहिए और बैंक से आपका आधार लिंक होना चाहिए। तीनों प्रक्रिया से अगर किसान गुजरे हैं तो उनको ये पैसा मिल रहा है। ये तीनों प्रक्रिया में अगर वो सही है तो उन्हें
पीएम किसान का पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर आप सीधे साधे किसान हैं, इसमें सफल नहीं हो पाए, तो आप इस मदद लेके इस पे आप अपनी आगे की प्रक्रिया बहाल कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में वीएनओ को बहाल किया गया है, लेकिन अभी तक जिला से सूची भेजने के बाद कोई दिशा निर्देश वीएनओ के लिए विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। फिलहाल ये विलेज नोडल ऑफिसर की फिलहाल कोई जानकारी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन आप अगर पीएम किसान निधि सम्मान निधि के किसान हैं, आप अपनी राशि चाहते हैं, तो आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको जाके ब्लॉक में अपने पेपर सही कराने होंगे, प्रज्ञा केंद्र से केवाईसी कराना होगा और बैंक से आधार लिंक होनी चाहिए। आपको बता दो, इस संदर्भ में जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का कहते हैं कि किसानों को जागरूकता रथ के माध्यम से जानकारी भी दी जाती है और शिविर लगाकर योजना की जानकारी दी जाती है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से नए किसान को आवेदन भी लिए गए हैं। किसान को अंचल स्तर पर लैंड सीडिंग, प्रज्ञा केंद्र से ई-केवाईसी और बैंक से आधार सीडिंग कराने के बाद ही राशि किसान के खाते में जाए। जी हाँ, 3 महत्वपूर्ण चीज आपको करानी होगी। बार बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अंचल स्तर पर आपको लैंड, अपने जमीन के पेपर की उसको वेरीफाई कराना होगा कि आपको सबमिट करना होगा, वहां पे जो प्रक्रिया होता है। प्रज्ञा केंद्र से आपका ई-केवाईसी होना चाहिए, दूसरी चीज, और तीसरी बैंक से आधार लिंक होनी चाहिए, बैंक से आधार सीडिंग। ये तीनों प्रक्रिया कराने के बाद आपके अकाउंट में ये पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जरूर आएगा। जी हाँ, इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि किसान जल्द अपना लैंड सीडिंग करा ले ताकि फरवरी माह के अंतिम में 16वां किस्त मिल जाएगी और आने वाले समय में गांव स्तर पर वीएनओ से किसान मदद ले सकते हैं। यानी कि अभी वीएनओ अवेलेबल नहीं है, यानी कि विलेज नोडल ऑफिसर अभी नियुक्त नहीं हुए, बहाल नहीं हुए हैं। अगर वो जो बहाल हो जाते हैं आने वाले समय उससे मदद मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप ब्लॉक जाकर और प्रज्ञा केंद्र जाकर और बैंक जाकर अपनी तीनों प्रक्रिया को दुरुस्त कर लें। उसके बाद आपको पीएम किसान सम्मान निधि का वो 2000 रुपया जरूर मिलेगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।